Class 10 SST 2024 paper analysis of set 1 paper code 32/2/1। पहला क्वेश्चन है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करता था, तो वो रोमांटिसिस्ट होगा इसका आंसर। सेकंड, असर्शन रीजन, एक्ट ऑफ यूनियन 707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड resulted in the formation of UK, the Great Britain, because England wanted to impose its influence on Scotland। सही है, बिल्कुल दोनों सही हैं और करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थर्ड देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले हुआ था नेपोलियनिक कोड 1804 में। देखो बाल्कन तो लास्ट में हुआ था, वो तो पता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमेशा लास्ट में होना चाहिए। देखो तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा ए और सी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 4, तो मतलब नेपोलियनिक कोड सबसे पहले आया 1804 में। उसके बाद याद करो एज ऑफ जो रिवॉल्यूशन था वो 1830 से 1848 तक चला, तो उसके अंदर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया था 1932 में। और ये क्या है, हैम्सबर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, ये क्या है, जब कंजर्वेटिव देशों ने कंसेशंस ग्रांट कर दिए थे, किसको, दूसरे देशों को। और ये सब कब किया था, जब ये साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशंस ख़त्म हो गई थी 1848 के बाद, जब जर्मन यूनिफिकेशन जब हुआ, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 1848 में जो अनसक्सेसफुल रहा, उसके बाद कंसेशंस ग्रांट किए थे, तो मतलब बेसिकली 1848 की बात है। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा C4123। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था तो मैं सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है सुदर्शन चक्र। बहुत लोगों ने यहाँ पे काशी बाबा वाला भी किया है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे बुक नेम उन्होंने लिखा है छोटे और बड़े सवाल, लेकिन बुक का नाम था छोटे और बड़े का सवाल, तो ये सिली मिस्टेक थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एरर था, प्रिंटिंग एरर था, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको वही चीज़ ध्यान देनी थी। सुदर्शन चक्र सच्ची कविताएं सही आंसर है। अगला तो बहुत ईजी, एनर्जी मिनरल चारों में से एक ही है, नेचुरल गैस है। नेक्स्ट बोलता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स, सिक्स्थ वाला, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो ऑफ कोर्स ही बात है एलुवियल सॉइल होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सेवेंथ में मैच करना था, रागी मिलेट होती है, वीट फूड क्रॉप होता है, टी बेवरेज क्रॉप होती है, मेज़ फूड एंड फॉडर क्रॉप होती है। इनमें से अगर आपको एक भी पता होता तो सही आंसर लिख देते, क्योंकि चारों में अलग अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CABD। नेक्स्ट आपको बताना है कि ऐसा देश जहाँ पे रिलीजन कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया जाता है और फ्रीडम दी जाती है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट इट, उसको क्या बोलते हैं, सोवरेन बोलते हैं। बहुत ईजी है। इसमें से आपको बताना है कि करेक्टली कौन सा मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10th वाला देखो, पहली 3 स्टेटमेंट सही है, इसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। देखो लास्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स एडॉप्टेड इन बेल्जियम। देखो मेजोरिटेरियनाइजेशन बेल्जियम में नहीं, श्रीलंका में लिया गया था, बेल्जियम में तो एकोमोडेशन हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3, बाकी के तीनों में 4 है तो वो तो इनकरेक्ट है, बहुत ईजी था। 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। हमको पता है USA और UK में बाई पार्टी सिस्टम है, और इंडिया तो मल्टी पार्टी है ही, तो चाइना ही बचा। 12th क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रूल ऑफ द पीपल विथ फ्रीडम, बाकी सारे तो डिक्टेटरशिप और मोनार्क को सिग्निफाई करते हैं। 13th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका ओडिया आंसर है। बहुत बच्चों ने यहाँ पे राजस्थानी किया है, मैं बताती हूँ क्यों राजस्थानी नहीं है। पीछे इन्होंने एक केस स्टडी दी है, उसमें साफ साफ लिखा है, बहुत सारे पेपर्स में है ये केस स्टडी, बहुत सारे में नहीं है, जिनके में है उनमें देखो साफ साफ लिखा है, वैसे तो NCERT से ही ली गई है, क्लियरली लिखा है 1300 डिस्टिंक्ट जो लैंग्वेजेस थी उनको इंक्लूड किया गया था 2011 के सेंसस में। बाद में जो सेंसस हुआ उसके अंदर ये देखो भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी को हिंदी में इंक्लूड किया था। तो हिंदी एज अ ब्रॉड लैंग्वेज को इन 22 लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया है, लेकिन इंडिविजुअली राजस्थानी को इंक्लूड नहीं किया है। और जब आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट आर द 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, तो ओडिया का नाम आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ओडिया। 14th क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी था, 7 साल से ऊपर वाले बच्चे, तो 7 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको बेसिकली इसमें मीन निकालना था, एवरेज निकालना था।
तो 2000, 5000, 3000, 6000 को प्लस करके 16000 आया, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4000 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड लग सकता है। प्राइमरी सेक्टर में टेलर नहीं आता है। टेलरिंग इज़ अ सर्विस, आप किसी की सिलाई करते हो, वो एक सर्विस है। फिशरमैन कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया। कोरियर इज़ अगेन अ सर्विस, तो प्राइमरी सेक्टर नहीं हुआ, बचा टर्शरी सेक्टर, एस्ट्रोनॉट। 17 का आंसर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर वो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। अगेन 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक्स। सिंपल है, टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करनी थी, ऑप्शन नंबर बी, सी डी ए बी सही आंसर है। यहाँ पे भी अगर आप एक भी आंसर का सही लगा पाते तो फिर हो जाता, क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट ऑप्शंस हैं। 20th क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉडी मास इंडेक्स। सिंपल सी बात है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट थे उनको ये जानना था, सेंसस करना था, उनको ये स्टडी निकालनी थी, सर्वे करना था कि कौन बच्चे या कौन लोग अंडर न्यूट्रिशन है। तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स से वो पता लगा सकते थे कि कौन अंडर न्यूट्रिशन है। फिर आपके आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ पे केस स्टडी के आंसर्स देख लेते हैं, उनके छोटे ही आंसर्स हैं। व्हाट मेथड डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडियन एम्प्लॉय। सेंसरशिप लगा दी थी और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे किस पे, प्रेस पे। हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट लॉ अफेक्ट द प्रेस। कैसे लॉ कैसे कॉलोनियल लॉज ने अफेक्ट किया था प्रेस को। भाई पेनल्टीज़ लगा दी थी, देखो यहाँ पे लिखा है पेनल्टीज़ लगा दी थी, और भी शट डाउन कर दी थी 18, यहाँ पे सब है वैसे देखो। 22 newspapers had to furnish securities of these, 18 shut down rather. Yes, mental orders. अगला क्वेश्चन देखो, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सेडिशन कमेटी। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है, ये रही सेडिशन कमेटी रिपोर्ट, तो यही आंसर लिखना है आपको। अगली केस स्टडी प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। वाई वॉज प्रोजेक्ट टाइगर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट था, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द campaigns being used not only as, हाँ यहाँ पे लिखे इसके significance. Launched in 1973, tiger conservation had been viewed not only as the effort to save the endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of seizable magnitude. ये होगा इसकी significance, ठीक है। उसको थोड़ा अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। व्हाट रोल डिड द इंडिया प्ले इन द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। क्या रोल प्ले किया था कि 2/3 इसकी टाइगर की पॉपुलेशन बनाता है कौन, इंडिया और नेपाल मिल करके। और इंडिया में ज़्यादातर, इंडिया एज अ टारगेट कंट्री रहता है, ज़्यादातर पोचिंग और ये सब यहीं पे होती है, इंडिया में ही होती है, हंटिंग वगैरह। फिर ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ आ जाता है इसमें। कहाँ गए क्वेश्चंस, ये रहे। कितनी लैंग्वेजेस 2011 के सेंसस में की, तो साफ साफ लिखा देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस। हाउ आर द लैंग्वेजेस ग्रुप्ड टुगेदर इन द सेंसस रिपोर्ट। ये रहा प्रोसेस कि कैसे ग्रुप की थी, दे वर ग्रुप्ड अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। हाउ डिड द इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज़ परहैप्स मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे इस 8th शेड्यूल ने हेल्प की। भाई किसी भी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, और सारी लैंग्वेजेस को बराबर की इक्वालिटी दी। 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने से उनको कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल स्टेटस मिला, और लोगों को उसको प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने का पूरा अधिकार था। वो चाहे तो कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, रीजनल, लोकल, नेशनल, ऑफिशियल, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो बस यही फ़ायदे थे। इसके बाद मैप मार्किंग्स आती हैं। सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था आपका डांडी में 1920 में। वो जो मार्क किया हुआ था वो कलकत्ता था। 1920 में एक और है, बट उन्होंने पॉइंट किया था वेस्ट बंगाल में, तो वो कलकत्ता सेशन। सलाल डैम आता है जम्मू कश्मीर में, कलपक्कम तमिलनाडु में, बेंगलुरु आता है कर्नाटका में, मुर्मुगांव मेजर सी पोर्ट आता है गोवा में। थैंक यू।